तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं GUI और CUI इंटरफेस के बारे में। ये क्या होते हैं और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखना। उससे पहले चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं GUI के बारे में। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये एक ऐसा इंटरफेस होता है जिसमें सारी चीजें हमें ग्राफिकली दिखाई दे रही होती हैं, लाइक आइकन्स हो गए, डेस्कटॉप हो गया, फाइल्स हो गए, फोल्डर हो गए, कर्सर हो गया। तो ये सारी चीजें हमें दिखाई दे रही होती हैं। उसको हम आसानी से अपने माउस के थ्रू कमांड देके कर सकते हैं। उसमें हमें किसी कमांड वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती है किसी काम को करने के लिए। उसमें हमें जो भी काम करना होता है हम डायरेक्टली जाते हैं, माउस उठाया अपना और जो भी काम करना है वो कर दिया। लाइक हमें एक नया फोल्डर क्रिएट करना है तो माउस राइट क्लिक किया, न्यू फोल्डर बन गया फोल्डर। तो इसे हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोलते हैं। ये हमें विंडोज 7, विंडोज 10, विंडो 11 जितने भी मोस्टली विंडोज हैं उनमें ये देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ हमें मैक जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें भी ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। इसमें हमें कोई भी काम करना होता है डायरेक्टली हम माउस के थ्रू कमांड देके कर सकते हैं। अब बात करते हैं CUI के बारे में। CUI का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। इसमें हमें कोई भी ग्राफिक्स देखने को नहीं मिलता है। इसमें सारा काम हमें कमांड के थ्रू ही करना पड़ता है। अब मान लो हमें कोई काम करना है, उसकी कमांड याद नहीं तो आप वो काम कर ही नहीं सकते। तो इसलिए आपको जितने भी काम है उसकी कमांड आपको याद होनी चाहिए, उसके बाद ही वो सारे काम आप कर पाएंगे। लाइक अगर आपको कोई फोल्डर भी क्रिएट करना है तो वो भी कमांड के थ्रू ही होगा, डायरेक्टली हम नहीं कर सकते क्योंकि उसमें हमारा माउस वगैरह काम नहीं करता है। सारी चीजें कमांड बेस्ड ही होती हैं। इसका एग्जांपल की बात करें, जो हमारा MS DOS है वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। दूसरा यूनिक्स है वो भी इसी का एग्जांपल है। इनमें क्या होता है ना, हमें कोई भी ग्राफिक्स दिखाई नहीं देता है, डायरेक्टली सारा काम हमें कमांड के थ्रू ही करना पड़ता है। तो अब बात करते हैं इन दोनों के बीच में और क्या क्या डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो GUI जो होता है वो काफी फ्रेंडली होता है और इजी टू यूज होता है। इसको आसानी से कोई भी यूज कर सकता है। अब मान लो आपने आज से पहले कभी कंप्यूटर नहीं चलाया और आप नया कंप्यूटर चलाते हैं, तो अगर आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मिलेगा तो उसमें आपको सारी चीजें दिखाई दे रही होंगी कि हाँ ये फाइल है, ये फोल्डर है, ये माउस है, ये कर्सर है। तो सारे काम आप आसानी से सीख जाएंगे। वहीं अगर हम कमांड लाइन इंटरफेस की बात करें तो उसमें ऐसा कुछ नहीं, वो काफी डिफिकल्ट टू यूज होता है। हर बंदा आसानी से यूज नहीं कर सकता। जब तक उसे कमांड याद नहीं होगी तब तक वो काम ही नहीं कर सकता कमांड लाइन इंटरफेस। तो इसलिए जो हमारा GUI है वो इजी टू यूज है और काफी फ्रेंडली है, और जो CUI है वो काफी डिफिकल्ट है और कंफ्यूजिंग भी है। नेक्स्ट जो हमारा GUI है उसमें हम एक टाइम पे एक से ज्यादा टास्क कर सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा काम कर सकते हैं। बट अगर हम CUI की बात करें तो उसमें एक टाइम पे हम एक ही टास्क कर सकते हैं, क्योंकि हमें उसमें एक ही स्क्रीन मिलती है और जिसकी कमांड टाइप करेंगे वही काम होगा। ऐसा नहीं है कि आप चार चार काम एक साथ कर सकें, ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल GUI में हम म्यूजिक भी सुन सकते हैं, टाइपिंग भी कर सकते हैं, ब्राउजिंग भी कर सकते हैं। तो एक टाइम पे हम कई सारे काम कर पाते हैं। नेक्स्ट GUI की बात करें तो इसमें कीबोर्ड का यूज काफी कम होता है, क्योंकि सारा काम हम माउस के थ्रू ऑलमोस्ट हो जाता है। बट अगर हम CUI की बात करें तो उसमें सारा काम कीबोर्ड के थ्रू ही होता है, उसमें माउस काम ही नहीं करता, क्योंकि जो कमांड्स है वो हमें कीबोर्ड से ही टाइप करनी होगी तभी काम करेंगी, माउस से तो कमांड टाइप होनी नहीं वाली। तो इसलिए CUI में कीबोर्ड का काफी ज्यादा काम रहता है। नेक्स्ट जो हमारा GUI है उसमें हमारी मेमोरी की काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। मेमोरी मतलब जो हमारा रैम होता है उसकी रिक्वायरमेंट हमें ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें सारी चीजें ग्राफिकली होती हैं तो उनको प्रोसेसिंग करने के लिए ज्यादा रैम की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए हमें GUI में ज्यादा रैम की रिक्वायरमेंट होती है। बट अगर हम CUI की बात करें तो इसमें कम मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है। कम मेमोरी होगी तो उसमें भी काम चल जाता है, क्योंकि ग्राफिक्स वगैरह होते नहीं है, बस कमांड टाइप करनी है तो वो कम मेमोरी में भी हमारा काम चल जाता है। नेक्स्ट GUI की बात करें तो इसमें जो नेविगेशन है वो काफी ज्यादा ईजी है। अब मान लो हमें एक टैब से दूसरे टैब में मूव करना है तो हम डायरेक्टली GUI में माउस के थ्रू कर सकते हैं। बट अगर हम CUI की बात करें तो उसमें ये पॉसिबल नहीं है। उसमें एक स्क्रीन पे काम कर रहे हैं तो एक ही पे कर पाएंगे, दूसरी पे नहीं कर सकते। तो ये हो गया बेसिक डिफरेंस इन दोनों में क्या होता है। तो अभी भी जिन लोगों को डाउट है कि किस तरह का GUI इंटरफेस होता है, किस तरह का CUI इंटरफेस होता है, तो उनके लिए हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और वहां पे आपको दिखाते हैं कि GUI क्या होता है एंड CUI क्या होता है प्रैक्टिकली। तो अभी हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो ये जो हमें डेस्कटॉप दिख रहा है ये है GUI इंटरफेस, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें हमें आइकन्स दिख रहे हैं, डेस्कटॉप दिख रहा है, माउस का कर्सर दिख रहा है। जो भी काम हमें करना है माउस की हेल्प से कमांड देके कर सकते हैं। फाइल ओपन करनी है, कॉपी करनी है, फोल्डर डिलीट करना है, क्रिएट करना है, तो ये सारे काम माउस की हेल्प से कर सकते हैं। मान लो हमें कोई फोल्डर क्रिएट करना है तो हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे, फोल्डर, और नया फोल्डर हमारा बन चुका। तो इस तरह हम सारा काम कर सकेंगे बिना कीबोर्ड के। तो ये तो हो गया हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस।
तो अभी जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं विंडो 7, विंडो 8, 10, 11, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये सारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हैं। बट पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया था MS DOS, वो एक CUI ऑपरेटिंग सिस्टम था, मतलब करेक्टर यूजर इंटरफेस। तो अभी हम उसको दिखाते हैं कि वो किस तरह का था। तो पहले जो इंटरफेस था वो इस तरह का होता था, पूरा काम हमें इसी पे करना होता था। तो अभी मान लो हमें डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट करना है, तो हम पता है किस तरह करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाना होगा, तो हमें यहाँ CD डेस्कटॉप करेंगे। तो अभी हम लोग डेस्कटॉप पे आ चुके हैं। उसके बाद हमें एक फोल्डर क्रिएट करना है, तो हम AMD मतलब आकाश के नाम से एक फोल्डर क्रिएट करना है। तो जैसे हमने MD आकाश किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो फोल्डर है हमारा क्रिएट हो चुका है। तो सारा काम हमें कमांड के थ्रू ही करना पड़ता था जब पहले जो MS DOS था उसमें। अभी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आ गया तो चीजें आसान हो गई हैं। तो पहले ऐसे ही काम होता था। तो अभी आप समझ गए होंगे कि GUI और CUI क्या होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।